जुबान के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आज तक कभी जीवन में हुआ है क्या? प्रधान जी, कहा एक हिंदू की लड़की एक मुसलमान के साथ रिश्ता कर दूं? एक तू कौन है? मैं मुसलमान। अरे तू मुसलमान और मोहल्लों का धर्म तुझे कायम रखना था। तू एक मुसलमान होकर आज तक उन दोनों को रोटियां क्यों खिलाता रहा? प्रधान जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक मुसलमान हूँ। हिंदुओं की लड़कियों की परवरिश किया है मैंने, उनका धर्म नहीं लिया। कसम खुदा की प्रधान जी, भूखे को रोटी दे देना क्या उसका धर्म लेना होता है? एक बिन बाप की बेटी को बाप का प्यार देना क्या उसका धर्म लेना होता है? जिसके सर के ऊपर छत न हो उसे घर में रहने के लिए जगह दे देना क्या उसका धर्म लेना होता है? मैंने गीता और सीता की परवरिश किया है, 2 वक्त की रोटी दिया है उन्हें, एक बाप का प्यार दिया है। कसम खुदा की मैंने उनका धर्म नहीं लिया। मैं समझता दोस्त कि कहने वालों ने ऐसा कहा है और और ना रहेगा तो जिंदा तो करेगा गीता का। तू यहाँ से जा, मैं कह रहा हूँ तू यहाँ से जा। मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, मेरे चाचा पे कोड़े चलाओ। गीता, देखे तू एक समझदार लड़की है, लेकिन ये समझदार नाला का नहीं बचेगा, नहीं तेरी गीता, प्रधान जी, देखिए तू एक समझदार लड़की है, कहने का मतलब तू जवान हो चुकी है और अनाथ भी हो चुकी है। अगर इस जवानी के ऊपर किसी आशिक की नजर पड़ गई तो तेरे इस जमींदार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। और मैं चाहता हूं कि बदनामी होने और आने से पहले कहने का मतलब तू अपना रिश्ता अगर मेरे दोस्त मियां बारिश के साथ में कर ली ताकि ये सारा मंजर सामने आ तुम्हारा कोई दिमाग नहीं खराब है? अरे कहाँ मैं हिंदू, अरे कहाँ करेंगे मुसलमान? आप इससे मेरी शादी करने की बात कर रहे हो?
मेरे पास से तू ले गई थी। तो मैं हूँ रूपये, और तुम मरूपये लाल हो। पछिया 2000 में तो मुझसे लेकर गई थी, तो क्या मुझसे कहा था कि रुपया ना मिलने पर ये मेरा घर और ये मेरा द्वार नीलाम कर लेना। अरे मत भूल छोकरिया वन्ना समझ है। मार सारे खूब कभी काल की इज्जत किया है, लेकिन नहीं चाहूँ तो दोनों को कोलियों से भूल सकता हूँ, लेकिन नहीं तो अपनी बेटी से इतना पकड़ देना क्योंकि तेरी बेटी की चूतियों का कोई दम नहीं है। काश और अफसोस इलाका है कि तो अपनी बेटी से बता देना, ये चाहे जिस गली से निकलेगी अपनी जगह बचा कर निकलेगी। मैं या बिना जोशवारी तेरी बेटी की इज्जत में ऐसी मोहर लगाएगा, जब तू लगी मोहर को देखेगा तो ये तेरा जो कलेजा है वो तेरा कलेजा रहे। हाउ के मारे हो दिल में तो आता है किसी बात पर तेरी गर्दन दबाकर तेरी जान ले लूं। बोल ऐसी कौन सी परवरिश में मेरे कमी आ गई जो इतना बार तूने मेरे साथ में धोखा किया। तो झूठ क्यों आज मुझसे बोली थी कि ना बता, झूठ क्यों आज बोली थी कि ना बता, जबकि मालूम किया इतना रुपया तू देगी और कहाँ से पता देके धमकी सुरेंद्र सिंह का चाचा जी मुझे माफ कर दो। झूठ तू मुझसे क्यों बोली? तो मैं रुपया देखकर मुझे उसी वक्त शक हुआ था, लेकिन क्या कह रही थी
चाचा जी मैं अपने माँ के कंगन बेच करके चाचा जी और अगर जो मैं आज आपसे झूठ नहीं बोलती तो कौन सी कयामत आ जाती। तो मेरी दीदी पुलिस ट्रेनिंग पर नहीं जा पाती दादा। बहन के सपनों को साकार करने के लिए तूने अपनी इज्जत दांव पे लगा दिया। चाचा जी आज से आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी चाचा जी। तेरी जरा सी गलती आज घर के अंदर क्या कहे गया था मुसैन सिंह कि अब्दुल मियां तेरी बेटी की छुट्टियों का कम नहीं है, लेकिन तेरी बेटी जिस गली से गुजरे अपनी इज्जत तुझे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं चाचा मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा वो कुछ नहीं कर पाएगा चाचा जी। कुछ नहीं कर आज से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी चाचा जी। चाचा जी और माफ कर दे चाचा जी, हाय चाचा जी मेरे। ओ माफ कर दे चाचा जी, हाय खता को मेरी भूल गई ऐसी गलती। तो हमारी दीदी पुलिस स्टेशन पर नहीं जा पाती। आज मेरी खाता माफ कर दो, आइंदा से भूल कर कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। ट्रेनिंग की सारी बातें इसलिए तू गई थी, बहन को ट्रेनिंग पर भेजने के लिए तूने अपनी इज्जत दांव पर लगा दिया। इन जालिमों से पैसा लेने का मतलब अपनी इज्जत की बता। चाचा जी मेरी दीदी जिस पहली सैलरी पाएगी ना, मैं उसी वक्त ठाकुर साहब के पैसे जरूर वापस कराऊंगी। पैसे वापस कराएगी? और ठाकुर स्वयं से घर के अंदर क्या क्या किया गया है कि अब्दुल ने तेरी बेटी की चुटियों, तेरी बेटी जिस गली से गुजरे आज से तेरा स्कूल जाना बंद। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी। बस्ता उठा के आज सब कॉपी किताबें दुकान पे रद्दी के भाव में। चाचा ऐसा मत करो, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ बस्ता लेके आओ। नहीं प्लीज चाचा जी मुझे जाने दो। जानती है कि ठाकुर स्वयं सिंह जितना कहता है उतना की वारिस करता है। आज तक न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बेटी मुझे डर लगता है, इसलिए आज से पढ़ाई लिखाई सब तेरी बंद। नहीं चाचा जी मुझे जाने दो प्लीज चाचा जी। चाचा जी आप जो सजा दोगे मैं वो सजा कबूल करूंगी, लेकिन मुझे स्कूल जाने से मत मना करो। आज खुद की बेटी होती तो इसी जगह गर्दन दबा के ढांस ले लेता। चाचा जी लेकिन तू जानती कि चाचा जी मारेंगे तो है नहीं, क्योंकि मेरी परवरिश करने का ठेका ले रखा है। नहीं चाचा जी आप मेरे पिता समान हो, आपने ठेका नहीं ले रखा चाचा जी। तो ठीक है जाओ, स्कूल जाओ, लेकिन एक बात याद रहे, कौन सी? टाइम से स्कूल के लिए घर से निकलोगी, सीधे नजरें झुका के स्कूल को जाओगी, रास्ते में किसी से बात नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं चाचा। और छुट्टी होते तत्काल कॉलेज से घर को आओगी, किसी सहेली सहेला से बात रास्ते में नहीं करना। बिल्कुल नहीं किसी से। वादा है? हाँ चाचा जी मुझे तुमसे वादा है। तुम्हारा गलती माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं चाचा जी। ठीक है टाइम हो गया है तुम्हारा, और तुम जाओ स्कूल के लिए जाओ। हराम जादे गैरतमंद इंसान
खुदा ने इंसान को बनाया है और इंसान ने यहाँ आकर अपना मजहब बनाया है। और जो इंसान अपनी बनाई हुई चीज को बिगाड़ता है, दोनों जहां का मालिक उससे बहुत ही नाराज होता है। गैरतमंद वारिस मुसलमान होकर एक हिंदू की लड़की के साथ शादी करने का ख्वाब देख रहा है। या मेरे अल्लाह, ऐसे बदनीयत मुसलमानों को दोजख में ठिकाना मत देना। नौकर कहाँ मर गया? नौकर! ये रोको रोको रोको! अब आए हो साले! अब आए हो? अब आए तो गए ना हम। कहाँ? अब्दुल मियां की मोहल्ले पर लगा। माधव जो चौकीदारी कर रहा था, अंदर क्यों नहीं आया? अंदर तो बढ़े रहा, अंदर बढ़े कि हमारी हिम्मतें नहीं बढ़े। तेरी नानी मर गई थी ना? अंदर बढ़े हुआ देखा मुसलमानी के जितने लोग ताली बजा रहे हैं वही भैया भैया भोजन ताली न बजाओ, जिनकी हिम्मत तो जनते ही। तू जान गया था क्या ये? वैसे ना जानी बहुत है। जब तुमने भाप भरी पड़ यार, हम तो कुछ समझे नहीं पाए। तुम नहीं समझे हो? जब उससे बात हो रही थी, हाँ। गुस्से में तो आ रही थी, लेकिन यार नहीं कर पाए। अरे कैसे निकले की बात ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि मान जाएगी। हाँ, एक यार ऐसा मारी से है। एक बुलाई हम 6 लोग अरे नौकर, तुम तो हमारे दोस्त हो यार। दोस्ती में हाथ मिला के वादा भी किए हो। यह बात सही है। देखो दोस्ती पक्की है। दोस्ती की बात है। फिर दोस्त एक धर्मकार है जो दोस्त की बात दोस्त उड़वाए न दे। दोस्ती करना देता। अरे मुंह बंद करो, हम कह दिया बात कोई जान ही न पावे। और तुम बताओ दोस्त वो बेकार, जो हम दोस्त की बात उड़वाए न दे। हम कोई कानो का नहीं जानी, तुमने जूती हमारी समझ में एक बात ये नहीं आई, आखिर नौकर गीता ने साली शादी करने से हमसे इनकार क्यों कर दिया? ऐसी कौन सी मुझ में कमी नजर आई यार? बता, तू बता। मुझे याद बात है, कोट पहन दो, पैंट पहन दो, माला पहन दो, जूता पहन दो, अब कमी रहे वहाँ पूर्ण हो गए। तो फिर सिगरेट पियो, कमी कौन सी बताओ यार? अरे कमी वहाँ जूतने वाली रहे। अरे मुंह बंद करो यार। अरे बातें छोड़ो। हाँ। हमारी बातें करो, जूतने वाली बातें छोड़ो। हम कह रहे हैं बिल्कुल बंद करो यार बात। तुम हमारे दोस्त हो, दुश्मन हो साले। अब कोई कहना को नहीं जानी, तुमने जूती पड़ी। ठीक। मुझे मालूम होना चाहिए वारिस को जूतियों का कम नहीं है। कहाँ चाचा छे उनको? अरे तुम हो हरामी। तुझे ये भी अच्छी प्रकार से मालूम है कि गीता हर रोज सीतापुर कॉलेज को HKP कॉलेज में पढ़ने के लिए आती है। तुझे मालूम है कि आज हमें तुझे कहाँ चलना है? कनवा खेड़ा। नहीं जाई बाप। शगुन बिगड़ेगा। पहले कनवा का नाम नहीं ले रहा तो जरा जूती पाया ना। अरे यार वो कनवा ना ये कनवा खेड़ा जो सीतापुर के दक्षिण पुल पड़ता है। पुल पड़ता है सराय नदी का। सराय नदी के पुल पे। हाँ। और वो रोज आती है उसी पुल के गुजर से। निकलती है सीतापुर के लिए। हाँ। आज हम दोनों चल करके हाँ। उसी पुल पे गीता के रास्ते में दोनों लोग गाड़ा भर देंगे। या बात है। पुल पर चलो, तुम गाड़ा भर दो, जंतुर भर दे। तुम गाड़ा भर जंतुर भरिए। अरे कहने का मतलब जिस वक्त गीता आ जाएगी पुल पे, तुम चले जाना पुल के नीचे। काम करो। बड़े काबिल हो। ना गीता आ जाए पुल पर, हम पुल के नीचे हो। हाँ ऊपर से निकले 10 हम
कहीं मर जाए। तुम हाँ कल से पैदल पुल कोई इतना कमजोर नहीं जो ट्रक निकलने से टूट जाएगा। कहने का मतलब इधर उधर साइड में हो जाएगा। साइड में जिस वक्त गीता पुल पे आ जाएगी हाँ हम दोनों तरह से उसे दबोच लेंगे। तो दबोच ले आओ साले हल्का का है। तुझे मालूम होना चाहिए कि इन जूतियों की कीमत तो हमें अभी चुकाना है। कैसे सुनना चाहता है तो सुन। कैसे चुकाऊंगा जूती की कीमत। ऐसे क्या देखते हो? कभी लड़की नहीं देखी? अगर जब मैं अपने चाचा जी से शिकायत कर दूंगी बहुत मारेगा, समझ लेना। हाँ सही बता रही हूँ। मेरे चाचा जी ने कहा था कॉलेज को जाना तो अपने रास्ते जाना और अपने रास्ते आना, किसी सहेली और सहेरा से बात भी मत करना। लेकिन एक बात बताओ, इतना लंबा सफर है, अगर सहेली की कैसे अच्छा लगेगा? और आज मुझे समय भी ज्यादा हो गया, मेरी सहेली तो सारी स्कूल को जा चुकी है, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। कितना अच्छा सुहाना मौसम है ना? वो मौसम है आशिकाना, एक कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ जाना। मौसम है आशिकाना। कहीं भी जाए उन पर न धूप आए। सूरज कहीं भी जाए उन पर न धूप आए। आ जाओ आ जाओ मैं बना लूं जिनको आसानियां। कहिए यही रास्ता गया है करवा खेड़े पुल का। यही आज हमें तुम्हें चलना है उस गीता के कूचे तक। कैसे चलेंगे? कैसे और तेरे कूचे में तेरा दीवाना। तेरी पूछेगा तेरा दीवाना। हम कह रहे तेरे कूचे में तेरा दीवाना और तुम कह रहा तेरी कूचे का तेरा दीवाना। तेरे पूछे में अरे साले भैया समझ नहीं लेकर आओ। और तेरे कूचे में तेरा दीवाना। तेरा दीवाना। Oh my God! इतना समय हो गया भाई साहब से बातें करते करते लेट हो गया। अगर देर हो गई तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। बहुत जल्दी चलना चाहिए। ये तो असरती इंसान बहुत लंबे कदम बढ़ाते हुए जा रहे हैं और इससे कुछ दूरी पर एक लड़की भी पहुंच रही है। मुझे लगता है कोई मैटर जरूर है। चलकर देखना चाहिए कि मैटर क्या है। हाँ ये कौन अजनबी इंसान है जो उनके पैर बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ठीक है चल। क्या बताऊं, कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छी कोयल बोल रही है। हाय कुकू बोले कोयलिया।
यही सामने पुल दिखाई देता है, ये इसी पुल के रास्ते से आएगी। क्योंकि सच कहूँ क्या नौकर गीता के बगैर अब मुझे चैन नहीं है। क्योंकि एक बार गीता के दीदार हुए हैं, हुए हम मजा दिल अभी नहीं। मजा आएगा। सच कहो गीता तो जल्दी से आ जा, क्योंकि ये वारिस बेचैन है। और आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी